दिल्ली के सबसे प्राचीन शमशान घाट निगम बोध घाट का एक नज़ारा है, जहाँ पर रोजाना 800 से ज़्यादा चिताओं को अग्नि दी जाती है। यह कब बना और कितना पुराना है इसका कोई इतिहास नहीं, क्योंकि दिल्ली जब छोटी थी और एक थी तो दिल्ली में केवल यही निगम बोध घाट होता था, जहाँ पर अंत्येष्टि के कार्य किए जाते थे। मगर जैसे जैसे दिल्ली बढ़ती चली गई तो दिल्ली में दर्जनों शमशान घाट हो गए, मगर जो महिमा या जो महत्व निगम बोध घाट का है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। दिल्ली में सैकड़ों साल से आबाद इस निगम बोध घाट में न जाने अब तक कितने लाख लोगों को यह जला चुका है, चिता दी जा चुकी है, और इसके बावजूद यह सभी चिताओं का एक मुख्य गवाह है। यमुना नदी के किनारे और लाल किला के पीछे इसकी बनावट है, और इसी के चलते इसका खास महत्व है। ये 24 घंटे सक्रिय रहता है, 24 घंटे सक्रिय रहता है। और यहाँ पर हर धर्म के लोगों के अनुसार अंत्येष्टि देने की परंपरा है। पिछले करीब 3 दशक से यहाँ पर इलेक्ट्रिक शमशान घाट भी है, जिसे 2000 में CNG से तब्दील कर दिया गया, और कोरोना के समय में लाखों शवों को जो कोरोना पीड़ित थे उनके वायरस को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक CNG शमशान घाट में ही जलाया गया, क्योंकि उसमें इतने शव थे कि निगम बोध घाट में सैकड़ों प्लेटफॉर्म जो शव का है वो भी कम पड़ गया था। निगम बोध घाट दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे ऐतिहासिक शमशान घाट है। यहाँ पे कौन नहीं आया है? अगर 4-5 बड़े VIP को छोड़ दें तो दिल्ली में पिछले 80 साल से सत्तारूढ़ जितने भी नेता लोग हैं, लगभग सारे लोग यहाँ पर ही अंत्येष्टि किए गए हैं। सबसे निकट में अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिता यहीं जलाई गई थी। और यह केवल एक प्लेटफॉर्म है जो यमुना नदी के किनारे है। निगम बोध घाट में प्रवेश करने के रास्ते में उसमें कई अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हैं, और लगभग 1000 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लोगों को चिता में अग्नि दी जाती है। यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि चिता देने वालों को इतना समय नहीं दिया जाता है कि अगले दिन वो फूल चुनने आएंगे। उन्हें संतुष्टि के बाद ही कहा जाता है कि फूल चुनने के लिए उन्हें कहा जाता है, ताकि वो प्लेटफॉर्म, वो चिता स्थल किसी और के लिए भी उपयोग में आ सके। यह दिल्ली नगर निगम के अधीन है, और इस निगम बोध घाट पर सैकड़ों लोग हैं जिनकी आजीविका चलती है। लकड़ी वाला अलग है, पंडित जी अलग है, शव को दाह देने वाले अलग हैं, यानी जो ज़रूरत की चीज़ है वो सब के लिए अलग अलग सैकड़ों लोग हैं जो इस निगम बोध घाट से ही जीवन संचालित होते हैं। अब दिल्ली में 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े निगम बोध घाट जैसे शमशान घाट खुल गए हैं, मगर निगम बोध घाट सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे सुव्यवस्थित है। यहाँ पे अक्सर कोई न कोई VIP, ये एक तरह से VIP निगम शमशान घाट भी है। VIP बॉक्स भी इसका अलग है, VIP वेटिंग रूम भी इसका अलग है। और यहाँ मौत, जहाँ पर सबकी संतुष्टि दी जाती है, यहाँ भी VIP का लत लगा हुआ है। VIP यहाँ भी है।
खैर, तो निगम बोध घाट का यह एक नज़ारा है जहाँ पर दिल्ली में शमशान घाट पर, दिल्ली का एक ऐसा शमशान घाट है जहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों लोगों को अग्नि दिया जाता है और उनके दाह संस्कार के बाद फिर अगले दिन के लिए यह तैयार रहता है। और एक माह में 30,000 से ज़्यादा चिताओं को अग्नि संस्कार दिया जाता है। निगम बोध घाट में सारा भीड़ कोई न कोई अपने परिचित न कोई रिश्तेदारों के लिए आए हुए हैं। और यह केवल यमुना नदी के किनारे का स्थल है। यहाँ पर एक साथ कई चिताएं जल रही हैं, कई चिताओं को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। और यमुना नदी करीब है, इस चलते ही इसका दिया गया है। ये देखिए सामने से मेट्रो भी जा रहा है। निगम बोध घाट से मैं अनामी।